पूरा देश जान चुका है सांसों के लिए पराली का जलना कितना खतरनाक है, किसी आफत से कम नहीं। लेकिन क्या किसान नहीं जानते? आखिर जागरूकता के बाद भी खेतों में पराली क्यों जलाते हैं किसान? किसानों की पराली जलाने से पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ गया है। शहर के शहर धुएं की गिरफ्त में आ गए हैं। एक बार फिर पराली के धुएं ने समूचे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। इस धुएं ने आम से लेकर खास तक सभी का दम फुला दिया है। बीते कुछ सालों में समूचा देश जान चुका है, सांसों के लिए पराली का इस तरह जलना किसी आफत से कम नहीं। तब सवाल यही उठता है कि क्या किसान इस हकीकत से वाकिफ नहीं? आखिर तमाम जागरूकता के बावजूद खेतों में पराली क्यों जला रहे हैं किसान? तो क्या ये मान लिया जाए कि किसान की मजबूरी है, उनके पास इस दम निकालने वाली समस्या से पार पाने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है? दिल्ली में पराली को लेकर जब शोर हुआ तो गुजरे सालों में पंजाब की सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन में वित्तीय मदद देने का ऐलान किया था। दिल्ली में AQI लेवल लगातार गिरता जा रहा है। 999 का लेवल भी एक जगह पर कल शाम को पहुंचा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब में लगातार पराली जल रही है। 16,000 घटनाएं हो चुकी है पराली जलाने की। इसमें 33% इंक्रीज हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में और बस एक दिन में 1800 से ज्यादा फायर बर्निंग इंसिडेंट्स हुए हैं पंजाब में। परंतु पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलते हैं कि पंजाब में जो पराली जल रही है वो जिम्मेदार नहीं है दिल्ली में प्रदूषण का। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी पिछले वर्ष तक पंजाब की पराली जलाने को सबसे मुख्य कारण मानते थे दिल्ली में प्रदूषण का, और आज उनके मंत्री कहते हैं, आम आदमी पार्टी के पंजाब के मंत्री, एग्रीकल्चर मंत्री, कि ये जिम्मेदार नहीं है। किसान पराली जलाने को मजबूर न हो, इसलिए उन्हें मदद मिलनी चाहिए। लेकिन किसानों का आरोप है कि वायदों और जमीनी सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है और इसी फर्क ने इस मौसम में उत्तर भारत में रहने वालों की सांसें रोक ली है। लेकिन जानकार मानते हैं कि पराली जलाने का सरकारी सुविधा या संसाधनों की कमी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये सिर्फ मानसिकता का सवाल है। कि जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली NCR में दम घोटू हवा, जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लोगों को देखने में दिक्कतें आ रही हैं, सांस लेने में तकलीफें आ रही हैं, सभी का कारण है पराली जलाना। और इस पर भी अब सियासत जमकर शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी पर प्रदूषण का स्तर यही है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से बीजेपी का कहना ये पड़ रहा है कि ये सब आम आदमी पार्टी के कारण ही हो रहा है, क्योंकि वो प्रदूषण को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आम आदमी को, आम इंसान को, दिल्ली NCR के रहवासियों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार से मदद न मिलने का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ पराली निस्तारण के लिए 3 पूर्व सैनिक नए तरीकों के साथ सामने आए हैं। ये देखिए, एंटी स्मोक गन है, यानी जो भी धूल उड़ रही है यहाँ पर इलाके में उसको खत्म करने के लिए ये एंटी स्मोक गन लगातार चलाई जा रही है। और ये आनंद विहार का एरिया है जो कि दिल्ली में अधिकतर जब भी पोल्यूशन का लेवल होता है सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है आमतौर पर। और गाड़ियों का जो धुआं है, यानी गाड़ियों के चलने से जो धुआं उठता है उसको खत्म करने के लिए और साथ ही साथ जो धूल यहाँ पर है वो न फैले, इसके लिए अलग अलग इलाकों में 75 से ज्यादा एंटी स्मोक गन तैनात कर दी गई हैं। बावजूद इसके जो आनंद विहार का एरिया आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है आगे की तरफ, वैसे वैसे जो धुंध है, जो विजिबिलिटी है, वो कम होती जा रही है। जब तक सुविधाओं का जाल नहीं बिछ जाता तब तक पराली जलाने से रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से सैटेलाइट से डेटा जुटाया जा रहा है। 8000 नोडल अफसर पूरे प्रदेश में नजर रखे हुए हैं। जैसे ही पराली जलाने की जानकारी मिलती है, मौके पर पहुंचकर टीम एक्शन लेती है।
पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पराली जलाने के मामलों में 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये मुद्दा सांसों का है। कतरा कतरा सांस के लिए खांसते खंगारते लोगों के लिए अब बात दम घोंटती हवा पर आकर अटक गई है। ऐसे में पराली जलाना सचमुच जिंदगी से खिलवाड़ करने से कम बड़ा अपराध नहीं है। आज तक ब्यूरो।